काम हमें क्या करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्यों करना है, ताकि हमारे सामने इस तरीके का एक पेज आ पाए जिस पर हम काम कर पाए। तो ये हमारे सामने विंडो ओपन हो चुका है। अब इसमें किस विंडो का क्या काम होता है, किसको किस नाम से जानते हैं, आज हम सबसे पहले विंडो से परिचित होंगे। क्योंकि काम करना वर्ड में आपके लिए थोड़ा मुश्किल तब हो जाएगा जब आप विंडो से प्रॉपर रूप से परिचित नहीं होंगे। तो आज हमने यहाँ पे आपके लिए एक फोटो रखी है जिसको मैं आपको ओपन करके एक एक चीजों को क्लियर दिखाऊंगा और एक एक चीजों को बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस चीज को किस नाम से जानते हैं और उसका काम क्या होता है। तो एक एक चीजें मैं यहाँ पे आपके सामने ओपन करके दिखाने वाला हूं और एक एक चीजों को मैं यहाँ पे बताने वाला हूं। तो आपके जो भी संपर्क के लोग हैं, जो भी और सीखना चाहते हैं, आपके जो भी दोस्त यार इष्ट मित्र जो भी हों, आप उनको ये शेयर कर सकते हैं जिससे वो लोग भी ज्वाइन करें और वो लोग भी नॉलेज ले पाए। क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर की वजह से उनको घर बैठे ही नॉलेज मिल जाए फ्री में। तो इतना तो आप उनके लिए कर ही सकते हैं क्योंकि वो आपके क्लोज होते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब ओपन होता है तो उसका विंडो मैंने आपके सामने कुछ अभी ऐसा दिखाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारे सामने विंडो ओपन है। अब इस विंडो में किस एरिया को किस नाम से जानते हैं वो हम जानने वाले हैं। तो सबसे ऊपरी हिस्सा आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक एक्सेस टूलबार। ये है क्विक एक्सेस टूलबार। अब ये क्विक एक्सेस टूलबार अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये एरिया क्विक एक्सेस टूलबार कहलाता है। अब इसका काम क्या होता है, क्विक एक्सेस टूलबार एक ऐसा टूलबार होता है जो आपके काम को आसान बनाता है और आप किसी भी काम को तेजी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि हमने यहाँ पे कुछ लिखा, हमने लिख दिया यहाँ पे राम इज ए वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। तो ये हमने लिख दिया। लिखने के बाद अब इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए फाइल में चलें, सेव पर क्लिक करें, फिर उसके बाद यहां से ब्राउज पर क्लिक करें, देन सेव एज का बॉक्स आएगा, देन आप फाइल का नाम दीजिए और उसके बाद सेव करिए। ये एक लॉन्ग प्रोसेस हो गया। अब इतना काम करने में हमारा काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो क्या तरीका है, क्विक एक्सेस टूल बार में सेव के टूल आइकन पर आप क्लिक करिए और ब्राउज पर क्लिक करिए। तो आपको लॉन्ग प्रोसेस ना करके क्विक एक्सेस टूल बार उन कार्यों को आसानी से करने में मदद करता है। अब यहां से यहां पे कुछ और बटन्स होती हैं जैसे अंडू है, रीडू है, रिपीट है। तो जैसे आप चाहते हैं कि आप पिछली पोजीशन पे पहुंच जाएं टाइप करने से पहले आपका विंडो कैसा था, तो यहां से आप अंडू कर दीजिए। तो ये आप पिछली पोजीशन पर वापस चले जाते हैं। अगली पोजीशन पे आना है कि जो आपने टाइप किया था वो फिर मिल जाए आपको, तो आप रीडू कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए, तो वो आपको फिर से मिल जाएगा। तो इस तरह से आप क्विक एक्सेस टूलबार का यूज कर सकते हैं। और यही नहीं, क्विक एक्सेस में आप अपनी मर्जी के कुछ बटन्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप देखेंगे तो एक छोटी सी बटन मिल जाएगी, इस बटन पर आप चलेंगे तो यहां पे आपको कुछ और बटन्स मिल जाएंगे, कुछ और ऑप्शंस मिल जाएंगे, उन पर आप क्लिक करें। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने प्रिंट प्रीव्यू लगा दिया। अब इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू प्रदर्शित होगा और आपको ये पता चल जाएगा कि आपका ये कंटेंट कैसे पेपर पर छपेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैसे छप रहा है, दिखा रहा है। और आप इस बटन को अगर हटाना चाहते हैं तो फिर से यहीं से जाके आप इसको हटा भी सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्विक एक्सेस टूलबार समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे टाइटल बार, टाइटल बार ये है। अब ये टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार के विषय में समझते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए जहां पे लिखा डॉक्यूमेंट 1 वर्ड, तो ये क्या है, ये टाइटल बार है। मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा एरिया कहलाता है टाइटल बार। अब टाइटल बार का काम क्या होता है, टाइटल बार किसी भी प्रोग्राम में, जरूरी नहीं कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही हो, आप एक्सेल में हो, पावर पॉइंट में हो, नोटपैड में हो, पेंट में हो, गेम में हो, आप कहीं भी होंगे, टाइटल बार का मेन काम होता है वो आपको बताएगा कि आपने जो फाइल ओपन कर रखी है उसका नाम क्या है और साथ साथ आप किस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। तो यहां से आपको टाइटल बार से ये जानकारी मिलती है। अब टाइटल बार के बाद यहाँ पे इस साइड लिखना हम भूल गए, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं प्रोग्राम विंडो कंट्रोल। जैसे अगर कहीं वहां पे कंफ्यूजन होगा तो मैं यहाँ पे एक एक चीजों को बता दूंगा, आप पेन कॉपी लेके बैठे और ये सारी चीजें आप लिख सकें। तो अब यहाँ पे ये एरिया कहलाता है प्रोग्राम विंडो कंट्रोल। अब ये प्रोग्राम विंडो कंट्रोल होता क्या है,
यहां से हमें आपका ये जो विंडो खुला है इसको कंट्रोल करने के ऑप्शन मिलते हैं। एग्जांपल के लिए मैं एक एक एग्जांपल दूंगा। जैसे पहला है मिनिमाइज। अब मिनिमाइज का काम क्या होता है, जो भी विंडो खुला है आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो छोटा हो जाता है, बंद नहीं होता, यहां पे ऐसे दिखने लगेगा, तो क्लिक करेंगे आ जाएगा। दूसरा है रीस्टोर डाउन। अगर ये विंडो छोटा है तो इस बटन का नाम होता है मैक्सिमाइज, अगर विंडो बड़ा है तो इस बटन का नाम हो जाता है रिस्टोर डाउन। तो आप इससे विंडो को स्क्रीन पर एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा और बड़ा कर सकते हैं। अगला लास्ट ऑप्शन है क्लोज ऑप्शन का यूज करके आप प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। ये हम लोग करते ही हैं। कभी कभी हमें विंडो को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना होता है। मान लीजिए, चलिए एग्जांपल लेंगे कि हमने ये वर्ड ओपन किया है, चलिए ठीक है। आपने कोई और प्रोग्राम अगर ओपन कर रखा हो और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप लेके जाना चाहें तो भी आप इस तरह से टाइटल पर पकड़कर उसको ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। तो यहां से आप अपने विंडो को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और यहां से प्रोग्राम विंडो का काम भी आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करें ये एरिया। तो इस एरिया को किस नाम से जानते हैं, यहां पे देखें तो ये लिखा है फाइल टैब। अब ये फाइल टैब समझाता हूं आपको। फाइल टैब, फिर होम है, इंसर्ट है, ये जितने लिखे हुए हैं ये सभी क्या कहलाते हैं, रिबन टैब। जैसे ये फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, तो ये सभी को अलग अलग नाम से टैब के नाम से इनको जाना जाएगा। और इनके काम क्या होते हैं, मतलब ये पूरे एरिया को रिबन टैब के नाम से जानते हैं। और इनका काम क्या होता है रिबन टैब का, जो भी जिस भी टैब पर आप क्लिक करेंगे अपने से संबंधित, अपने से जुड़ा हुआ एक रिबन प्रदर्शित करेगा। रिबन क्या है, तो हमने यहाँ पे बनाया है रिबन, ये आप देख सकते हैं, ये एरिया रिबन होता है। यहाँ पे ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा रिबन है। आप जब भी किसी भी टैब पर, रिबन टैब पर आप क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जो रिबन है वो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखने लगेगा, इसके सारे ऑप्शंस दिखने लगेंगे। अब रिबन का काम क्या होता है, रिबन का काम होता है, रिबन में होती हैं छोटी छोटी बटन्स और हर बटन किसी कमांड के बराबर होती हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे आपने ये कंटेंट लिख दिया, आपने ये लिख दिया और इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद आप चाहते ये हैं कि ये यहाँ भी रहे और नीचे भी रहे, तो आप होम टैब पे आके होम टैब पे क्लिक करिए और रिबन पर आ जाइए। तो यहाँ रिबन पे आपको मिल जाएगा क्या, कॉपी ऑप्शन। कॉपी पे क्लिक करिए। अब जहां आप रखना चाहते हैं वहां कर्सर को रखिए और पेस्ट कर दीजिए। अब अगर इनकी शॉर्ट कीज के विषय में बात करें तो शॉर्ट की क्या होती है, किसी भी रिबन टैब पर आप जब माउस लेके जाएंगे और उससे संबंधित जो रिबन डिस्प्ले होगा, रिबन में ये जो छोटी छोटी बटन्स होंगी, इन बटन्स पर आप जब माउस रोकेंगे तो इनकी जो शॉर्टकट कीज होंगी वो डिस्प्ले होंगी। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शॉर्टकट कीज आखिर याद कैसे रहता है। याद करने की आपको जरूरत नहीं है, आप किसी भी ऑप्शन पे ऐसे माउस ले जाके रोक दीजिए, पॉइंटर को आप रोकिए, क्लिक मत करिए, आपको बता देगा कि इसकी शॉर्टकट की क्या है। अब एक बार दो बार आपने किया तो वो आपके दिमाग में आ जाता है और आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो ये रिबन का काम समझ में आ गया होगा। रिबन पर होती हैं छोटी छोटी बटन्स और प्रत्येक बटन किसी कमांड के बराबर होती हैं। नेक्स्ट अगर हम विंडो में बात करें तो यहां पे नीचे लिखा है रिबन कोलैप्स। अब रिबन कोलैप्स क्या होता है, जैसे कभी कभी ऐसी भी हमको जरूरत पड़ती है कि इस रिबन को, ये जो रिबन दिख रहा है, अगर ये हट जाए तो हमारा पेज थोड़ा ऊपर चला जाएगा और जब पेज ऊपर जाएगा तो हमारा कंटेंट प्रॉपर हमें पेज में दिखाई देने लगेगा। तो यहां पे आप क्लिक करें तो रिबन छिप जाएगा और फिर से आपको लाना है तो क्या करें, तो उसके लिए आपको किसी भी रिबन टैब पर माउस लेफ्ट बटन 2 बार क्लिक करना, इस पे क्लिक करना तो रिबन छिप जाएगा और फिर से आप किसी भी टैब पर 2 बार क्लिक करें तो रिबन आ जाएगा। अब ये बार बार आपको ऐसे करना पड़ रहा है, इसका कोई शॉर्टकट की होता तो थोड़ा आपके लिए आसान हो जाता। तो कीबोर्ड में एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल, CTRL बटन होती है। कंट्रोल की के साथ आप F1 की को प्रेस करें, कंट्रोल के साथ आप F1 की को प्रेस करेंगे, रिबन छिप जाएगा
और फिर से F1 की को प्रेस करेंगे, रिबन फिर से डिस्प्ले होने लगेगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ रिबन को छिपा सकते हैं और फिर आवश्यकता पड़ने पर उसे ला भी सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। फिर रिबन के बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो आपको मिलता है रूलर। तो रूलर दो होते हैं, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा होता है वर्टिकल। आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल रूलर है और इधर जो रूलर मिलेगा वो है वर्टिकल रूलर। तो हॉरिजॉन्टल रूलर ये देख लीजिए आप, ये है रूलर और ये भी है रूलर। अब रूलर का काम होता क्या है? रूलर नाम से ही क्लियर है, इसका काम है मेजरमेंट करना। डॉक्यूमेंट का मेजरमेंट कौन करता है? रूलर करता है। अब रूलर जैसे एग्जांपल के लिए हम ये जो लिख रहे थे वो यहां से लिख रहा है। अब थोड़ा सा अगर और ऊपर हो जाता, थोड़ा सा और बाईं तरफ हो जाता तो हमारा कंटेंट दिखने में और भी सही लगता, या हमें पेज में थोड़ा स्पेस ज्यादा मिल जाता। तो अब आप रूलर का यूज करें तो पहले आप वर्टिकल रूलर से आप इसको ऊपर लेके जाएं, फिर हॉरिजॉन्टल रूलर से आप इसको क्या करें, थोड़ा और इधर लेके आए। तो कैसे आएगा? तो रूलर पे ये जो देख लीजिए ब्लैक एरिया दिख रहा है, ज्यादा डार्क है, उस एरिया के पहले आप लाएंगे तो माउस पॉइंटर लेफ्ट मार्जिन करके ऐसे डिस्प्ले होगा। तो आप इसको इधर ड्रैग कर लें तो ये मार्जिन चेंज हो जाती है। तो रूलर का यूज करके आप इस तरह से मेजरमेंट करते हैं। एक बात और समझें, जैसे आप इस रूलर को थोड़ा और इधर जो टेक्स्ट है पहली लाइन को ही हम थोड़ा साइड में करना चाहते हैं और बाकी सबको हम ऐसे ही रखना चाहते हैं। तो पहली लाइन पे क्लिक करके रूलर पर आप क्लिक करके इसको थोड़ा इधर ड्रैग करिए। ये रूलर आपका कहां से लिख रहा है? यहां से। तो आप इसको यहां से ड्रैग कर दीजिए। तो ये देखिए पहली लाइन आपकी यहां से बन गई। अगर आप कोई डॉट, स्पॉट या कुछ और एडजस्ट करना चाहते हैं, टैब को व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो आप यही रूलर से ही कर सकते हैं। तो रूलर का मेन काम होगा कि डॉक्यूमेंट का पूरा मेजरमेंट सेट कर देना। रूलर के बाद अगर हम देखें तो हमारे सामने ये एरिया होता है। अब इस एरिया को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। कभी कभी विंडो में दो स्क्रॉल बार दिखाई देता है। एग्जांपल मैं लूंगा, थोड़ा सा मैंने विंडो के जूम को बड़ा किया है। जूम कहां से बड़ा होगा? यहां से। आगे बताता हूं। तो आपने जैसे जूम को बड़ा किया तो आप देखें एक स्क्रॉल बार यहां मिल जाएगा आपको और एक स्क्रॉल बार आपको यहां मिल जाएगा। अब इस स्क्रॉल बार को क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है। ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार और ये है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अब इनका काम क्या होता है? स्क्रॉल बार का मेन काम ये है कि आपके विंडो में ऊपर नीचे, आपके विंडो को ऊपर नीचे दाएं बाएं करना। जैसे अगर आप नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो नीचे आपने जो टेक्स्ट लिख रखा होगा वो आपको दिखाई देगा और ऊपर ड्रैग करेंगे तो ऊपर जो आपने टेक्स्ट लिख रखा होगा वो आपको दिखाई देगा। तो ये होता है आपके रूलर का काम। रूलर के बाद अब क्या आता है? रूलर हो गया, स्क्रॉल बार हो गया। तो अब आता है डॉक्यूमेंट विंडो। अब ये एरिया जहां पर हम काम कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट विंडो। डॉक्यूमेंट विंडो का यूज करके आप अपने कंटेंट, डॉक्यूमेंट विंडो में ही हम अपने कंटेंट को क्या करते हैं? लिखते हैं, डिस्प्ले करते हैं, डिजाइन करते हैं। ये जो वाइट एरिया पूरा दिख रहा है ऊपर से नीचे तक, ये पूरा का पूरा कहलाता है डॉक्यूमेंट विंडो और यहां पर आप अपने कंटेंट को तैयार कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट विंडो के बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है? थोड़ा सा पेज को हम ऊपर लेके आएंगे। जूम स्लाइडर है। जूम स्लाइडर। अब ये जूम स्लाइडर क्या होता है? तो जूम स्लाइडर, ये नीचे देखें तो ये जूम बटन बनी है। आप यहां से इसके पेज के प्रदर्शन को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। विंडो को आप छोटा और बड़ा करते हैं जूम स्लाइडर से। जूम स्लाइडर का यूज करके आप पेज के प्रदर्शन को छोटा या बड़ा करेंगे और पेज आपके हिसाब से जैसा आप चाहेंगे उस तरीके से दिखाई देगा। जैसे यहां से हमने इसको ड्रैग किया। एक बात और ध्यान दें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के विंडो को आप मैक्सिमम 500% और मिनिमम कितना 10% तक आप कर सकते हैं। और इसकी जो डिफॉल्ट साइज होती है वो होती है 100%। मतलब अगर आप इसको 100% डिस्प्ले करेंगे तो आपने जो लिख रखा है, जो कंटेंट आपने लिख रखा है, वो आपको कैसा छपेगा पेपर पर, ये आपको प्रॉपर दिखाई देता रहेगा। तो जूम स्लाइडर का काम हमें समझ में आ गया होगा। फिर जूम स्लाइडर के ठीक बगल हमें मिलता है व्यू ऑप्शन। इसको हम व्यू ऑप्शन,
व्यू बटन या व्यू बटन, इन नामों से जानते हैं, अलग अलग नामों से इनको संबोधित किया जाता है। अब इनका काम क्या होता है, जब भी आप किसी भी बटन पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए हमने कर दिया वेब लेआउट, तो ये लेआउट को चेंज कर देगा। यहाँ पे हमने कर दिया प्रिंट लेआउट, तो ये प्रिंट लेआउट में डिस्प्ले करेगा। मतलब ये व्यू बटन्स जो होती हैं, इन बटन्स का काम है पेज के प्रदर्शन को बदलना, सिर्फ और सिर्फ दिखने के तरीके को ही ये बदलेंगे। अगर आप ये सोचें कि ये हमारे काम करने के तरीके को बदल देंगे, तो नहीं, ये सिर्फ दिखने के तरीके को बदलेंगे। तो व्यू बटन का काम हमें समझ में आ गया होगा। व्यू बटन के बाद स्टेटस बार है। अब ये एरिया जहां पे पेज 1 से लेके ये पूरा का पूरा एरिया है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपको डॉक्यूमेंट का करंट स्टेटस पता चलता है। मतलब इसका समझाता हूं, डॉक्यूमेंट में आपने कितना वर्ड, कितना लाइन, कितना पैराग्राफ लिखा है, इन सब की जानकारी आपको कहां मिलेगी, यहां पर स्टेटस बार पर। और यही नहीं, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को इनकेस प्रोटेक्ट कर रखा है और आप कुछ इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, एग्जांपल मैं इसको प्रोटेक्ट करके दिखाता हूं और आगे इन ऑप्शंस को समझाऊंगा भी, बताऊंगा भी। अब जैसे ही आप लिखना चालू करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पे लिखा आएगा दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड। ये होता है स्टेटस बार। यहां पर डॉक्यूमेंट का करंट स्टेटस पता चलता है और सारी जानकारी भी यहीं से हम हासिल कर सकते हैं। अभी 2 एरिया कभी कभी आता है, उसको भी हम लाके आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी हमने लिया था नेविगेशन पैन। चलिए हम नेविगेशन पैन लेते हैं। पहला तो ये है नेविगेशन पैन। अब नेविगेशन पैन का काम क्या है, नेविगेशन पैन का काम होता है ये नेविगेट करता है। अब नेविगेट का मतलब क्या होता है, नेविगेट मतलब होता है तलाशना। अब तलाशना क्या है वो समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल करके आपको दिखाता हूं। जैसे यहां पे हमने थोड़ा सा कंटेंट लिख दिया और इसको हमने कर दिया 1000 पैराग्राफ का। अब हमने एंटर किया तो 1000 पैराग्राफ टाइप हो गया। आप देख सकते हैं 1000 पैराग्राफ टाइप हो गया। टोटल 9 पेज बने हैं। अब इस 9 पेज में एक जगह पर कहीं पर भी हमने एक शब्द लिख दिया। चलिए मैं अपना नाम लिख देता हूं। अब कौन से पेज पर हमने अपना नाम लिखा था ये हमको याद नहीं है। हम उसी जगह पहुंचना चाहते हैं जहां पर हमने अपना नाम लिखा था। तो हमें क्या करना होगा, नेविगेशन पैन एरिया पर आके अपना नाम या अपने नाम का कुछ अक्षर आप टाइप कर देंगे तो जहां पर भी आपने नाम लिखा था वो हाईलाइट होने लगेगा। तो इस तरह से आप नेविगेशन पैन एरिया का यूज कर सकते हैं। दूसरा एक एरिया जो और ऑटोमेटिक आ जाता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ये एरिया, इसको बोलते हैं टास्क पैन एरिया। क्या बोलते हैं, टास्क पैन एरिया। अब ये टास्क पैन एरिया का काम क्या होता है, टास्क पैन एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहां पर आप अपने टास्क को पूरा कर सकते हैं। जिस तरीके का आपका टास्क है उसको पूरा करने के लिए आप टास्क पैन एरिया का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया हैप्पी। अब हम हैप्पी का ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट पर चलेंगे। तो देखिए यहां से हमने इसका लैंग्वेज लिया यूएस में और फ्रेंच में। तो आप देखेंगे इस एरिया पर यह ट्रांसलेट होकर आ गया और इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। तो यहाँ से आप इसको बहुत आसानी से ट्रांसलेट भी कर पाएंगे। जरूरी नहीं कि ट्रांसलेट के लिए ही यूज किया जाए। जब हम रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करेंगे तो टास्क पैन एरिया पर उसका भी बॉक्स आ जाएगा। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के विंडो को हमने प्रॉपर रूप से समझा। अब हम यहाँ पे जानेंगे इसमें थोड़ा सा काम करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टेप बाय स्टेप क्या क्या किया जाए और किन किन चीजों को करके आप अलग अलग चीजें सीख पाएंगे, वो सभी चीजें आज हम यहाँ पे आपके सामने एक एक करके बताएंगे। तो आप लगातार ऐसे चैनल के साथ बने रहें और वीडियोस के साथ बने रहें। और हमारा संकल्प ये है कि हम आपके लिए रोज ऐसे ही लाइव क्लास लाते रहें और रोज आपको नई नई चीजें ऐसे सिखाते रहें।
तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लिखने का तरीका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखने का तरीका क्या है, कल मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, लेकिन आज फिर मान लीजिए कि आपको एक रिज्यूम तैयार करना, कोई लेटर तैयार करना, कोई एप्लीकेशन तैयार करना, तो वो आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमको यहाँ पे एक लेटर तैयार करना है, तो हम लिखते हैं टी। अब पहला अक्षर लिखने का तरीका आप समझ लीजिए, पहला अक्षर कैपिटल से होगा। अब पहला अक्षर कैपिटल से करने के लिए आपको शिफ्ट की के साथ उस की को प्रेस करना होगा। जैसे ही आप शिफ्ट की के साथ आप उस की को प्रेस करेंगे तो वो हो जाएगा कैपिटल में। तो पहला अक्षर कैपिटल में। अब टू, अब यहां पे मान लीजिए आपको लिखना है द। अगर यहां पे लिखना चाहते हैं तो यहां पे लिख लें, अगर आप कॉमा लगाएं, अब एंटर करें। अब इसके सामने से लिखना है तो यहां पे टैप करें। अब हम यहां पे लिख सकते हैं द, या अगर आप दा नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए। तो इस तरीके से प्रिंसिपल, आप फिर टैप करिए। आपको अगर एक निश्चित दूरी पर जाके लिखना, लिखने का तरीका सीख लीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अगर आपको एक निश्चित दूरी पर जाके लिखना है तो कीबोर्ड में बनी हुई टैब की को आप प्रेस करेंगे तो आपका जो इंसर्शन पॉइंट कर्सर है वो निर्धारित दूरी तक, जो दूरी आपने तय की होगी उस दूरी तक जंप कर जाएगा। अब ये तो हो गया लिखना। लिखने के बाद फिर जो दूसरा है वो क्या है, वो हम सीखेंगे किस तरह से टेक्स्ट को सेलेक्ट किया जाए। सेलेक्ट क्यों करना है, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट लिख दिया। मैं ये कमांड से इसलिए लिख रहा हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो, चूंकि लिखने में जो टाइम वेस्ट होगा उसको मैं समझा दूं आप लोगों को। तो यहाँ पे हमने कुछ कंटेंट लिख लिया। अब इसमें इनको सेलेक्ट करना। सेलेक्ट क्यों करना, मान लीजिए आपको डिलीट करना है, कॉपी करना है, कट करना है, कुछ भी इस तरीके के काम करने हैं तो आपको क्या करना है, इनको सेलेक्ट करना होगा। चलिए हम सीखते हैं सेलेक्ट करना। अगर आप किसी एक वर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं, वर्ड मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे ये वीडियो लिखा हुआ है तो ये एक वर्ड हुआ, एक वर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग अभी तक सिर्फ इतना जानते हैं कि ऐसे माउस क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर लो, लेकिन आज हम आपको कई सारे तरीके सेलेक्ट करने के बताने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है। किसी एक वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए आपको उस वर्ड पर 2 बार माउस की लेफ्ट बटन जल्दी जल्दी क्लिक करनी है। अगर आप पूरा पैराग्राफ का मतलब क्या होता है, जहां से लिखना स्टार्ट करें, जहां पे फुल स्टॉप लगा के हम नई लाइन से लिखना चालू करते हैं, वहां पे एक पैराग्राफ पूरा होता है। अगर हम पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पैराग्राफ पर 3 बार लगातार जल्दी जल्दी क्लिक करें। अगर आप 3 टाइम 1 2 3 ऐसे फट 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 क्लिक करते हैं 3 बार तो क्या होगा कि आपका ये पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप एक लाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करें, कंट्रोल दबा के आप क्लिक करें तो आप एक सेंटेंस पूरा सेलेक्ट कर पाएंगे। अब जैसे यहां पे सेंटेंस देखिए यहां तक है, क्योंकि यहां पे फुल स्टॉप लग गया, तो फुल स्टॉप लगा तो यहां तक का एक सेंटेंस पूरा सेलेक्ट हुआ। कंट्रोल की को दबा के रखिए और सेंटेंस के पहली लाइन पे आप क्लिक करिए तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सेंटेंस आपका सेलेक्ट हो जाता है। और क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है। दूसरा, आप होम टैब में आके यहाँ सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। या आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट आप लेके आए हैं और उसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब जैसे कोई फोटो, पिक्चर या इस तरीके का कुछ भी आप लिए हैं और उसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर देंगे तो उतना ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं सिमिलर फॉर्मेटिंग, जैसे एक जैसी दिखने वाली फॉर्मेटिंग ही सेलेक्ट हो। एग्जाम्पल के लिए इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको हमने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, कलर चेंज किया। अब हम यहाँ पे आते हैं और कहते हैं सेलेक्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो एक जैसी दिखने वाली सभी फॉर्मेटिंग सेलेक्ट हो जाएगी। अब उसके बाद ये तो हो गया सेलेक्ट करना, और एक तरीका इसको शॉर्ट की से कैसे करें तो शॉर्ट की भी मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए आपका माउस काम नहीं कर रहा तो आप कीबोर्ड से कैसे करेंगे, तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल ए की के साथ आप कंट्रोल ए की को आप प्रेस करें तो पूरा का पूरा पेज, अगर 10 पेज 20 पेज 50 पेज काम किया तो सब सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, अगर जैसे मान लीजिए कि हम यहां से, जहां ये वीडियो लिखा है यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल और शिफ्ट दबा के रखें और एरो डाउन की को प्रेस करें। एरो की अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको समझा दूं, कीबोर्ड में 4 बटन बनी होती है,
कीबोर्ड ही आपके सामने स्क्रीन पर ला देता हूं, जिससे आपको थोड़ा समझने में भी और आसानी हो जाएगी। स्क्रीन पर कीबोर्ड दिखेगा तो थोड़ा और आसानी से आप समझ पाएंगे। तो अब ये आ गया कीबोर्ड। अब एरो की क्या होती है? ये 1 2 3 4 ये चारों की एरो कीज कहलाती हैं। आप इनका भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? जैसे अब हम चाहते क्या है कि यहां से लेके नीचे तक पूरा सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ दबा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमें क्या करना है, एक वर्ड जंप करना है, तो आप कंट्रोल के साथ आप एरो की को दबाइए, तो आप एक एक वर्ड जंप करेंगे। आप चाहते ये हैं कि यहां से लेकर और फिर अपने हिसाब से सेलेक्ट करूं एक एक अक्षर, तो शिफ्ट दबा के रखिए और एरो की दबा दीजिए। शिफ्ट दबा के अगर आप एरो की दबाते हैं तो क्या होगा कि आपका ये कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। और एक एक लाइन अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ एरो डाउन की को प्रेस करेंगे तो एक एक लाइन सेलेक्ट होगा। तो इस तरह से आप कीबोर्ड से शॉर्टकट तरीके से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब आप इसे डिलीट करें, कॉपी करें, मूव करें, वो आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो ये तो हो गया सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद अब नेक्स्ट वर्क जो होगा वो होगा डॉक्यूमेंट को सेव करना। सेव क्यों करना है? ताकि हम इन फ्यूचर इसका यूज कर सकें और फ्यूचर में भी हम या किसी दूसरे व्यक्ति को शेयर करें या किसी को ईमेल कर सकें। तो आप मतलब अपने कंप्यूटर में इसको रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये भविष्य में हम इसका यूज कर पाएं, तब इसको सेव करना होगा। आइए देखते हैं इसको सेव कैसे किया जाए। सेव करने का तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है फाइल में चलना है, फाइल टैब पे क्लिक करना है। यहां पे हमें ऑप्शन मिलेगा सेव या सेव एज। सेव या सेव एज ऑप्शन में से किसी एक पर क्लिक करना है। फिर यहां ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर यहां पे आपको क्या करना है, आज मैं सेव करने में भी आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। अभी तक हम लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि फाइल नेम यहां पे देना है, यहां पे फाइल नेम देना है और सेव बटन पे क्लिक कर देना है, फाइल सेव हो जाएगी। नहीं, आज मैं आपको सेव करने में बहुत सारी यूनिक चीजें बताने वाला हूं। करना क्या है, अब जैसे हम चाहते हैं ये है कि यहां पे तो हमने फाइल को सेव कर लिया, जैसे सेव पे क्लिक करेंगे हमारी फाइल सेव हो जाएगी। लेकिन हम इस चाहते ये हैं कि इसको कोई ओपन भी ना कर पाए, मतलब इसमें हम पासवर्ड लगा के सेव करना चाहते हैं। तो पासवर्ड कैसे लगाएं? हमने सबसे पहला काम, ये जो सेव एज का बॉक्स आया है, ये जो सेव एज का बॉक्स है हमारे सामने, इस बॉक्स में हमने नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद कहां पे हमारी फाइल सेव हो, अभी जैसे देखिए ये डॉक्यूमेंट में हो रही है, हम डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं तो यहां से हम डेस्कटॉप कर लेते हैं। फिर उसके बाद नाम दे दिया। नाम देने के बाद ये कौन से फॉर्मेट में सेव हो, जैसे मान लीजिए वर्ड डॉक्यूमेंट, ये तो डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा। अब आप किसी ऐसे कंप्यूटर में भेजना चाहते हैं या ओपन करना चाहते हैं जिसमें वर्ड का पुराना वर्जन है, मतलब मान लीजिए 2007 है या 2003 है या 98 है या 97 है, तो जो पुराने वर्जन है अगर आप उसमें ओपन करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना होगा, यहां पे आपको सेव एज वर्ड 97-2003 डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना होगा। अब आप इसको हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट में ही सेव करते हैं। डॉक्यूमेंट में सेव करने के लिए अब फिर यहां पे फाइल का नाम दिया हमने, नाम देने के बाद फिर इसको हमने सेव कर दिया, ये सेव हो गया। अब जैसे ही, चलिए सेव करके दिखाता हूं, सेव हो गया। अब सेव होने के बाद कोई भी व्यक्ति आता है और हमारे इस डॉक्यूमेंट को आसानी से ओपन कर सकता है। देखिए कैसे, ये हमने फाइल बनाई थी डेस्कटॉप पे, इस पे किसी ने डबल क्लिक किया और ओपन कर लिया। ओपन करके हमने जो कंटेंट बनाया उसको उसने डिलीट कर दिया, कॉपी कर लिया या जो भी किया। अब इससे क्या होगा कि इससे हमारा काफी नुकसान हो जाएगा। हम इसमें पासवर्ड देके सेव करना चाहते हैं तो फाइल में चलते हैं और सेव एज, जब सेव एज के बॉक्स में ही आप क्या करें, यहां पे जब सेव करने लगते हैं सेव एज के बॉक्स में आपको टूल्स ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। टूल्स पे जाएंगे तो यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनरल ऑप्शन। जब हम जनरल ऑप्शन पे जाएंगे यहां पे मिलेगा पासवर्ड टू ओपन। तो यहां पे अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड, जरूरी नहीं कि आप एक अक्षर का दें, आप 2 3 4 5 अक्षर जो भी मर्जी वो आप दे सकते हैं। तो यहां पे हमने पासवर्ड दिया। दूसरा यहां पे कहता है पासवर्ड टू मॉडिफाई। पासवर्ड टू मॉडिफाई का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी को आपने ओपन करने का पासवर्ड तो बता दिया,
लेकिन आपने कहा पढ़ लेना भैया, लेकिन कोई चेंजिंग नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए मॉडिफिकेशन पासवर्ड आपको लगाना होगा। तो यहां पे हम मॉडिफिकेशन पासवर्ड लगा देते हैं। कोई इसको दूसरा भी कर सकते हैं। तो चलिए, हमने ऊपर पासवर्ड दिया है और नीचे दोनों पे डिफरेंट पासवर्ड दिया। ओके करते हैं। अब फिर कहता है कंफर्म पासवर्ड कौन सा, ओपन वाला, ओके। फिर कहता है कंफर्म पासवर्ड मॉडिफिकेशन वाला, फिर ओके। अब इसके नाम को देकर हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं और इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आया और उसने क्या किया, उसने ओपन किया, तो जैसे ही वो डबल क्लिक करेगा तो ओपन के लिए पासवर्ड मांगेगा। अब अगर आपने सही पासवर्ड दिया तब तो ओपन होने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन कहता है कि अगर आप मॉडिफिकेशन भी चाहते हैं तो आप पासवर्ड दीजिए। मान लीजिए कि हम मॉडिफिकेशन पासवर्ड नहीं बताए हैं, तो वो रीड ओनली पे करके यहाँ पे सिर्फ पढ़ सकता है, बाकी और कोई चेंजिंग नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ पढ़ने के लिए ही ओपन हुआ है। अब हम चाहते ये हैं कि वो काम भी कर पाए, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें दोनों पासवर्ड टाइप करने होंगे। और अगर गलत पासवर्ड टाइप करेगा, एग्जांपल देता हूँ, गलत पासवर्ड उसने टाइप किया तो बता देगा इनकरेक्ट पासवर्ड। सही पासवर्ड टाइप करके ओके करने पर ही ये फाइल ओपन होगी। अब यहाँ पे जो भी आप एडिटिंग करना चाहें बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके डॉक्यूमेंट को कैसे सेव किया जाए। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट को पुराने वर्जन में सेव करना। पुराने वर्जन का मतलब क्या है कि जैसे आप इसको मान लीजिए, चलिए 2013 में आपने काम किया, अब आप इसको ऐसे कंप्यूटर में ले जाके ओपन करने वाले हैं जिसमें हो सकता है 2003 पड़ा हो, 2007 पड़ा हो। तो अब ये फाइल्स ओपन होने में वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। मान लीजिए अगर ओपन भी हो गई तो हो सकता है कि इसमें लिखे हुए जो टेक्स्ट हैं इनमें दूरियां खत्म हो जाए। या अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, आपकी कंप्यूटर की कोई दुकान है, वहां पे अगर कोई आपके सामने वर्ड का डॉक्यूमेंट लेके आता होगा और आप उसको जब ओपन करते होंगे तो क्या होता होगा, कभी कभी स्पेस, जैसे अभी यहाँ पे स्पेस गायब हो गया तो स्पेस गायब हो जाता है। तो आप इसको कैसा करें कि उसे आदमी किसी भी कंप्यूटर में ओपन करे और स्पेस गायब ना हो। तब उसके लिए हमें क्या करना, फाइल पे चलना है। यहां हमें ऑप्शन मिलेगा सेव एज, या आप सेव ही कर सकते हैं और इसको ब्राउज कर लीजिए। ब्राउज करने के बाद यहां पे हम फाइल का कोई भी नाम दे देते हैं। तो यहां पे हमने चलिए दे दिया अपना नाम। फिर उसके बाद सेव एज टाइप में आ जाएंगे। यहां पे हमें ऑप्शन मिलेगा वर्ड 97-2003 डॉक्यूमेंट। ध्यान दीजिएगा डॉक्यूमेंट को ही सेलेक्ट करिएगा क्योंकि यहाँ पे टेम्पलेट भी है। तो हमें टेम्पलेट नहीं करना, हमें क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना है और जैसे ही यस करेंगे आपकी ये फाइल वर्ड के डॉक्यूमेंट ओल्ड वर्जन में सेव हो जाएगी। सेव पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे, अब सेव कर देते हैं। अब इसको क्लोज करते हैं और दिखाते हैं आपको वर्ड का पुराना वर्जन। अब ये देखिए, ये वर्ड का नया वर्जन कैसे पता चलेगा कि ये नया वर्जन है और ये पुराना वर्जन है। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये भी मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से सिखाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, इस फाइल के आइकन पे राइट क्लिक करना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज। आपको चलना है प्रॉपर्टीज पर। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखें तो इस तरीके से एक प्रॉपर्टीज का विंडो आ जाएगा। यहां पे लिखा है देखिए DOCX। वर्ड के जितने नए डॉक्यूमेंट आए हैं, नए प्रोग्राम आए हैं, जैसे 2003, 2013, 16, 10, ये सभी जो है क्या होंगे, DOCX फॉर्मेट में सेव होंगे। और फिर यहां पे दूसरी फाइल पे हम करते हैं तो देखिए ये वैसे ही यहाँ पे बता दे रहा है कि वर्ड का ये ओल्ड वर्जन है 97-2003 और इसका जो एक्सटेंशन नेम आप देखेंगे वो मिलेगा .doc। .doc वर्ड के पुराने वर्जन का एक्सटेंशन नेम है। तो यहां से हम अपने डॉक्यूमेंट को ओल्ड वर्जन या न्यू वर्जन में सेव कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो ये तो हो गया ओल्ड वर्जन में सेव करना। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, क्या होता है कि हम लोग काम तो खूब सारा किए, अब उस काम को हम किसी को भेजना चाहते हैं, लेकिन जिसको भेजना चाहते हैं उसको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना चाहते हैं।
या जिसको भी भेजना चाहते हैं, एक हमारे सामने समस्या ये है कि उसके पास कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल फोन है। तो आप अगर इस फाइल को भेज देंगे तो उसके पास ओपन नहीं होगी। दूसरा, उसके पास कंप्यूटर है लेकिन उस कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं है। तो क्या करूं कि हमारा ये डॉक्यूमेंट उन सभी के पास ओपन हो जाए और आप बहुत आसानी के साथ उसको भेज के इसको आप दिखा पाए। तो आप इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। अब पीडीएफ क्या होता है? पीडीएफ सबसे पहले तो मैं बता दूं, पीडीएफ एक प्रोग्राम है। पीडीएफ एक प्रोग्राम का एक्सटेंशन नेम है .pdf, और ये किस प्रोग्राम का एक्सटेंशन नेम है? एडोब फ्री एक्रोबैट रीडर होता है। एडोब रीडर, एडोब फ्री एक्रोबैट रीडर, उस फाइल का एक्सटेंशन नेम जो होता है वो होता है .pdf। तो अब हम अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करेंगे। तो पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करने का तरीका क्या है? फाइल में चलेंगे, यहां हमें सेव एज पर क्लिक करना है और यहां पे हमें ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करना है। मतलब पूरा प्रोसेस हमें वही करना है जो हमने कैसे किया था वर्ड की फाइल को सेव करते वक्त। अब यहां पे हमने नाम दे दिया, तो हमने यही नाम दे दिया, नाम नहीं चेंज करते हैं। फिर उसके बाद यहां पे हम लेते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट को और यहां लिखा हुआ है पीडीएफ। अच्छा, पीडीएफ ही नहीं, आप एक्सपीएस भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपीएस लगभग कंप्यूटर में मिल जाता है। अगर नहीं है तो एक्सपीएस व्यूअर कोई डाउनलोड कर ले तो हो जाएगा। अब फिर उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करें, आपका ये पीडीएफ सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पीडीएफ को सेव कर दिए हैं। आइए देखते हैं पीडीएफ सेव हुआ। हाँ, ये पीडीएफ सेव हुआ। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट पीडीएफ के रूप में खुल जाएगा और आप उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। अब आप इस पीडीएफ को अपने उन जानने वाले लोगों को शेयर कर सकते हैं और वो लोग भी इसको देख सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया पीडीएफ को आसानी से सेव करना। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे हमने मान लीजिए कि इसको डिलीट करते हैं एक बार। डिलीट करने का तरीका क्या है? राइट क्लिक करना है और डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये डिलीट हो गया और मैं कल भी आप लोगों के लिए ऐसे ही लाइव आऊँगा 11 बजे। टाइम यही रहेगा, चैनल भी यही रहेगा, सारी चीज़ें यही होंगी। तो हम आगे की भी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। तो अब हमने इसको डिलीट कर दिया है। अब हम चलते हैं फिर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और अपनी उस फाइल को ओपन करते हैं जिस पे हमने काम किया। अब जैसे आप आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं तो आधार कार्ड में क्या होता है कि आधार कार्ड को ओपन करने लगते हैं तो वो मांगता है पासवर्ड। लेकिन यहाँ पे जब हम पीडीएफ को ओपन कर रहे थे तो वो पासवर्ड नहीं मांग रहा था। तो चलिए आज वो भी सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने पीडीएफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो फाइल में चलते हैं, सेव एज करते हैं, ब्राउज करते हैं। बहुत आसानी के साथ एक एक चीज़ों को बताऊंगा, तो आप ऐसे ही लगातार चैनल के साथ बने रहें और नई चीज़ों को सीखते रहें। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? वर्ड डॉक्यूमेंट की जगह पे पीडीएफ को सेलेक्ट करना है। पीडीएफ सेलेक्ट करने के बाद फिर हमें आ जाना है ऑप्शन पर। ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पीडीएफ से रिलेटेड कुछ सेटिंग कर लेनी है। वैसे बाय डिफॉल्ट सारी सेटिंग ऑलरेडी हुई रहती हैं, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता। तो ये सारी सेटिंग आपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब इसको देखने के बाद फिर उसके बाद यहाँ हम ऑप्शन पे ही आए। यहाँ पे हमने सारी सेटिंग देख ली। अब यहाँ पे लिखा इनक्रिप्ट द डॉक्यूमेंट विथ ए पासवर्ड। अब आप ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे आप पासवर्ड टाइप कर दीजिए जो भी आपने पासवर्ड बनाया, और यहाँ पे भी अब आप कर दीजिए ओके। अब कहता है कि पासवर्ड कितने अक्षर का होना चाहिए, ध्यान से समझ लीजिए। मिनिमम 6 कैरेक्टर और मैक्सिमम 32, मतलब 32 कैरेक्टर। तो यहाँ पे हमने दे दिया, चलिए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे दे दिया 1 2 3 4 5 6। अब हम करते हैं ओके और अब हम इसको सेव करते हैं। अब हमने सेव तो कर दिया, यस कर देते हैं और अब देखते हैं कि ओपन होने पर क्या ये पासवर्ड मांगता है। तो देखिए ओपन होने लगा। अब ओपन, अच्छा ये फाइल मान लीजिए, चलिए इसको हटाते हैं, क्लोज करते हैं और आते हैं कहाँ पे, ये हमने फाइल बनाई। अब इस फाइल पे हम डबल क्लिक करते हैं और इसको ओपन करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ओपन करने का आप प्रयास करेंगे ये आपसे मांगने लगेगा पासवर्ड। यहाँ पे आप जब तक सही पासवर्ड नहीं टाइप करेंगे, अगर जैसे आप गलत पासवर्ड टाइप करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो कहेगा चेक योर पासवर्ड।
अब यहाँ पे आप प्रॉपर पासवर्ड टाइप करिए। तो यहाँ पे हम पासवर्ड देते हैं जो भी हमने पासवर्ड ऐड किया था। अब हम ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे, तब जाके हमारी फाइल ओपन होगी। तो आप पीडीएफ में किस तरह से पासवर्ड लगाएं और किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ बनाएं,